हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है और बहुत सारे दोस्तों को ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि सर बड़ी ई और छोटी ई समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगा, कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगा। यानी जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक शब्द में लिखा है यहाँ पे बड़ी और एक यहाँ पे छोटी, तो यहीं पे देख लीजिए दोस्तों, जैसे बड़ी में लिखा हूँ तो इसमें खुद ये मात्रा लगा है, ऐसे लगा है, और मैं छोटी लिखा हूँ तो ऐसे लगा है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ समझने वाला है कि कैसे हम लोग पहचाने कि छोटा ई होगा कि बड़ा ई होगा। यही सेम समस्या रहता है यहाँ पे ऊ की मात्रा में। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ में रहता है, कैसे पहचाना जाए कि छोटा ऊ होगा कि बड़ा ऊ होगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब जितने सारे शब्द लिखा हुआ है, ये सभी शब्द आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे शब्द हैं। इन सब में इस प्रकार से लगा हुआ है, यानी यही दोस्त यहाँ पे बड़ी ई है। क्या है? इसी को बड़ी ई की मात्रा बोला जाता है। तो पहले पहचानना कैसे, ये चीज़ समझिए। देखिए, बड़ी ई का जो मात्रा है यह कभी भी किसी भी अक्षर के आगे लगता है। कहाँ लगता है? आगे लगता है। जैसे मान लीजिए ऐसे च लिखा है तो च के आगे ऐसे लगेगा, ट लिखा है तो ट के आगे ऐसे लगेगा। और वहीं छोटी ई की मात्रा की बात आए तो यह किसी भी अक्षर के पीछे से लगता है। जैसे मान लीजिए न लिखा है तो न में ऐसे लिखेगा, जैसे नियम। क्या लिखना हो? नियम। तो देखिए न में ये वाला मात्रा यानी ये छोटी ई की मात्रा है। यानी छोटा ऊ जो है, छोटी ई जो है किसी भी अक्षर में ऐसे पीछे से लगता है, जबकि बड़ी ई की मात्रा इसके आगे से लगता है। ये एक अंतर आप समझ गए। अब उच्चारण पे हम लोग चलते हैं। केवल दोस्तों यहाँ पे 10-20 शब्द पढ़ लेने से नहीं होगा, चीज़ों को समझना होगा ताकि ये क्लियर हो पाए कि लिखते समय या पढ़ते समय आप सही तरीके से शुद्ध रूप से उसका प्रोनाउंसिएशन कर दें। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि ये बड़ी नाम ही है। क्या है? बड़ी। इसी को दोस्तों हम लोग दीर्घ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ। दीर्घ मीन्स भी क्या होता है? बड़ा होता है या बड़ी होता है। इसको हम लोग दीर्घ ई भी बोलते हैं। और छोटी ई को हम लोग ह्रस्व ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व ई बोलते हैं। जैसे ये जो दीर्घ ई है, बड़ी ई है, इसका उच्चारण खींच कर होता है, यानी लंबा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। और छोटी ई की मात्रा का उच्चारण सिंपल तरीके से होता है। जैसे लिखा रहता है रिया, देखिए यहाँ पे रिया, दिया, ठीक ना, लिखा। दोस्तों पिछला क्लास में मैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों पे मैं समझा था, लेकिन देखिए ये छोटी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा जैसे यहाँ पे लिखा है कैसे? जीत। क्या लिखा है? जीत। ज में क्या है? बड़ी की मात्रा, और त क्या पढ़ेंगे? जीत। वैसे ही यहाँ पे लिखा है दोस्तों नील। क्या लिखा है? नील। यानी न में ऐसे बड़ी की मात्रा और ल क्या पढ़ेंगे? नील। ठीक ना। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे भील। क्या पढ़ेंगे? भील। यानी भ में बड़ी की मात्रा और ल क्या पढ़ेंगे? भील। मीन। क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे? मीन। यानी म में बड़ी की मात्रा मी और न क्या पढ़ेंगे? मीन। शीत। क्या लिखा है दोस्त यहाँ पे? शीत। यानी श में बड़ी की मात्रा और त, शीत। और वहीं छोटी की मात्रा रहता है तो उसका उच्चारण आराम से करते, ठीक ना, सिंपल तरीक़ा से करते। और बड़ी की मात्रा में जोर लगता है, यानी खींच कर किया जाता है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन लंबा होता है, ठीक ना। जैसे माँ ही, माही। कैसे पढ़ेंगे? माही। नी र क्या पढ़ेंगे? नीर। ची न क्या पढ़ेंगे? चीन। झी ल क्या पढ़ेंगे? झील। ची र क्या पढ़ेंगे? चीर। ची ल क्या पढ़ेंगे दोस्त यहाँ पे? चील। ठीक ना। रा ही क्या पढ़ेंगे? राही। भीड़, भीड़। मी ल मील। जीवन
व जीव, कील कील, दरी दरी, भारी कैसे पढ़ेंगे भारी। अच्छा ये तो पढ़ने की बात हो गई। अगर लिखना हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लिखने में। अगर लिखना हो और आपको कोई शब्द बोल रहा है तो आप वहाँ पे कैसे डिफाइन कर पाएंगे, वहाँ पे कैसे डिफरेंस कर पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि छोटी ई लगाएं कि बड़ी ई लगाएं लिखते समय ये चीज़ समझिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे। अगर जो भी आपको बोल रहे हैं लिखने के लिए, अगर उसमें उच्चारण खींच कर हो रहा है, यानी समझ जाना है कि उसमें क्या है, उसमें दोस्त बड़ी की मात्रा है। और उच्चारण अगर आराम से हो रहा है तो समझ जाना है कि छोटी की मात्रा है। क्या है? छोटी की मात्रा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला लिखने के लिए चीनी, क्या चीनी, तो देखिए च में भी बड़ी की मात्रा होता है और न में भी यहाँ पे बड़ी की मात्रा होता है, चीनी। तभी, क्या तभी, ऐसे तभी। सभी, क्या सभी, ऐसे सभी। जीव, क्या जीव, जीव। नमी, देखिए न म में ऐसे बड़ी की मात्रा मी, नमी, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हम लोग पहचानेंगे। और भी तरीका है इसका पहचानने का, आगे देखिए पूरे लास्ट तक देखिए इस क्लास को, मैं वो भी बताऊंगा। और भी तरीका है इसको पहचानने का। तो कुछ शब्दों को और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, धनी धनी, बड़ी बड़ी, चली चली, डरी डरी, दरी दरी, खाली खाली, सदी सदी, कटी कटी, लदी लदी, नमी नमी। यहाँ पे देखिए घनी घनी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना घनी आबादी, क्या बोलते हैं? घनी आबादी। धानी धानी, पली पली, जैसे पली बढ़ी बोलते हैं ना, पली बढ़ी, यहीं पे पली बढ़ी है यानी पली, ठीक ना, इस तरीक़ा से। नदी नदी, नली नली, कमी कमी, सभी सभी, ताकी ताकी। इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, जैसे स ख दीर्घी खी सखी, स ड़ दीर्घी ड़ी सड़ी, प र दीर्घी री परी, ज ड़ दीर्घी ड़ी जड़ी, क ल दीर्घी ली कली, बा क दीर्घी खी बाकी, क भ दीर्घी भी कभी, ह र दीर्घी री हरी, छ ड़ दीर्घी ड़ी छड़ी, ज ड़ दीर्घी ड़ी जड़ी, क म दीर्घी मी कमी, शा ल दीर्घी ली शाली, त दीर्घी तीर तीर, ग दीर्घी गी त गीत, व दीर्घी वी र वीर, द दीर्घी दी न दिन, ख दीर्घी खी र खीर, वा ल दीर्घी ली वाली। इस तरीके से भी पढ़ेंगे। देखिए जितने सारा शब्द यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, उसमें बड़ी की मात्रा है। और यदि अच्छे से प्रैक्टिस आपका हो जाता है तो ये शब्द फिर दोबारा कहीं पर भी मिलेगा, तो इसको देखे रहेंगे ना तो दोबारा आसान होगा आपके लिए लिखना पढ़ना। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों प्रैक्टिस करना। मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में मैं लिखना भी सिखाऊँगा, कुछ कुछ और तरीका भी बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है
अब डायरेक्ट भी पढ़ के हम लोग देखते हैं। तीर तीर, गीत गीत, वीर वीर, दीन दिन, खीर खीर, वाली वाली, हीन हीन, सीख सीख, बीज बीज, चीज चीज, बीन बिन, झाली झाली, कड़ी कड़ी, अभी अभी, हरी हरी, नली नली, सभी सभी, जाली जाली, सखी सखी, दही दही, रही रही, फटी फटी, सगी सगी, दाढ़ी दाढ़ी, तली तली, चली चली, ऊनी ऊनी, पनी पनी, लगी लगी, बाड़ी बाड़ी। यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं चाची। अच्छा, इस प्रकार के जितने सारे शब्द आपको मिलेंगे, चाची, माली, दादी, नानी, पानी, कानी, यानी शुरुआत में आ की मात्रा हो और उसके बाद वाले में ई की मात्रा हो, तो हर हाल में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ही होगा। ये सबसे बड़ा तरीका है दोस्तों। अगर इस प्रकार के आपको शब्द मिलता है तो ये 100% कन्फर्म है कि आप बड़ी की मात्रा ही इसमें यूज करेंगे। कैसे? शुरू वाले में आ की मात्रा हो और उसके बाद वाले में ई की मात्रा लगा हो, तो मतलब कि ई की मात्रा लगा हो तो समझिए कि बड़ी की मात्रा ही होगा। जैसे माली माली, दादी दादी, पानी पानी, नारी नारी, पीलू पीलू, साड़ी साड़ी, मामी मामी, दानी दानी, नानी नानी, लीची लीची। जैसे यहाँ पे कीवी कीवी, वैसे ही था चीनी चीनी। समझ रहा है ना? जाली जाली, काकी काकी, हाथी हाथी, डाली डाली, थाली थाली, कीवी कीवी। ठीक ना? अच्छा, अगर लिखने की बात आए, यदि आपसे कोई बोले लिखने के लिए थाली या साथी या काली या रानी, तो देखिए रा यहाँ पे न में बड़ी की मात्रा, थाली तो था, ल में बड़ी की मात्रा, ऐसे थाली। जाली तो जा, ल में बड़ी की मात्रा। तो ये समझ गए कि अगर शुरुआत में आ की मात्रा हो और उसके बाद वाले में ई की मात्रा हो तो बड़ी की मात्रा ही होगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी शब्द हैं। यहाँ पे कुछ और भी शब्द हैं दोस्त, देख लीजिए। जैसे बासी बासी, भारी भारी, रानी रानी, खाली खाली, बाकी बाकी, तीखी तीखी, तीखा, गीता गीता, नीला नीला, मीठा मीठा, शीशा शीशा, टीला टीला, खीरा खीरा, पीला पीला, हीरा हीरा, दिया दिया, मीना मीना,
ताड़ी, ताड़ी क्या लिखा है यहाँ पे दोस्त, ताड़ी। इसके बाद देखिए उसके बाद है दोस्तों टीला, टीला, गीला, मीठा, शीशा, खीरा, सीधी, ठीक है ना, क्या लिखा है, सीधी, ठीक है, खीरा, चीनी, नीली, छीनी, मीठी, बीती, यानी दोनों में इस प्रकार से हो तो बड़ी की मात्रा का यूज करना है, लेकिन सबके साथ नहीं होता है दोस्त। जैसे तिथि लिखा जाता है तो तिथि ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। विधि लिखा जाता है तो विधि ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि जो है सो है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज की इस क्लास में बहुत सारे शब्दों पे प्रैक्टिस किए और मात्रा भी समझे, तरीका भी समझे। तो दोस्तों इस तरीके से और भी आगे आपको क्लासेज मिलते रहेंगे और आपको पता होगा कि डिजिटल बोर्ड का वीडियो अपलोड हो रहा है और आगे होगा भी, और आप आसानी से सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।